तो हम बात कर रहे थे फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट्स की, तो हमें हैंड मूवमेंट्स साथ के साथ करने चाहिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अडेप्टेड टू ऑडियंस। जो हमारी ऑडियंस है हमें उनके साथ देखना चाहिए कि मैं उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ नहीं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई फीमेल से रिलेटेड बात बोलूँ तो वो मैं फीमेल्स को ही बताऊंगी, मेल्स को बताने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद यूज ऑफ विजुअल एड। अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो मैं उसका पोस्टर दिखा दूँ या मैं कोई फ्लैश कार्ड या फिर कोई प्रेजेंटेशन दिखा दूँ ताकि लोग वो चीज़ देखें और साथ के साथ समझें। अगर मैं बता रही हूँ बच्चों से रिलेटेड कोई बात है तो मैं बैकग्राउंड में एक बच्चे का इमेज दे दूंगी तो लोगों को समझ आएगा कि हाँ बच्चे की बात हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कन्विंसिंग परसुएशन। कन्विंसिंग परसुएशन का मतलब है कि जो बात मैंने बोली मैं लोगों को कन्विंस करूं कि आप ये चीज़ें करो। जैसे कि मैंने बोला कि आपको बच्चों का ध्यान रखना है तो मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगी कि बच्चों का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है, किस किस तरीके से रखना चाहिए और वो ध्यान रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वो मैं उन्हें पूरा परसुएड करने की कोशिश करूंगी, वो चीज़ें समझाऊंगी। तो ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि मैंने वो चीज़ उन्हें समझाई तो वो उस काम को कर रहे हैं। ये हुआ कन्विंसिंग परसुएशन। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, कि जब हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए वहाँ पे हमारा। तो सबसे पहले बात है हमारी परफॉर्मेंस नॉर्म्स की। परफॉर्मेंस नॉर्म्स का मतलब है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं एक ग्रुप में तो वो सभी लोग उस चीज़ को अच्छे से मेरी बात को समझें और सभी उस तरीके से काम करें। जैसे कि वर्क एफर्ट और कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस। वर्क एफर्ट का मतलब है कि सबको अच्छे से काम करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए, फिर सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी काम हो रहा है। उसके बाद अपीयरेंस नॉर्म। कुछ अपीयरेंस नॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो ड्रेसअप होता है, जैसे कि अगर हम बोले एक कंपनी का सीईओ है तो वो अच्छे से कपड़े पहनेगा, सूट पहनेगा, जैकेट पहने, जो कोट पहनेगा। बट अगर हम बात करें कोई पियोन है तो वो सिंपल शर्ट पैंट भी पहनेगा तो चलेगा। तो यानी कि हम अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोशल अरेंजमेंट नॉर्म। सोशल अरेंजमेंट की जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात ही नहीं कर रहा है, सबको आपस में बात करनी है, सबको इंटरेक्ट करना है। तो ये हुआ इंटरेक्शन पार्ट। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नॉर्म्स, यानी कि लेट्स से कि मैं कोई लीडर हूँ तो मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे टीम मेंबर्स काम करें तो काम करने के लिए मुझे उन्हें पे यानी कि सैलरी उनको सही से देना चाहिए। उनको जो जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगी। सबको एक टास्क दूंगी कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, तभी मेरी पूरी टीम अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो ये रिसोर्सेज का एलोकेशन, मैंने अपने रिसोर्सेज को सही से डिवाइड किया, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि सेम लेवल के ग्रुप है, सेम नंबर एम्प्लॉयज हैं, आपस में उनका कोई कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब उनकी पोजीशन या फिर जो उनका लेवल है वो सबका इक्वल है, सभी के सभी एक ही लेवल के हैं। लेट्स से कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है तो 4 सुपरवाइजर है, उन सबका लेवल सेम है तो वो आपस में जो बात करें वो हॉरिजॉन्टल है। इसी तरीके से अगर बात करें 4 एएनएम है तो 4 एएनएम जिस तरीके से बात करेंगे उनका लेवल सेम है तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल का मतलब है या तो ये टॉप से बिलो या बिलो टू टॉप होता है, यानी कि जब हम अपने से छोटे लेवल के अपने से लोअर लेवल के, इसमें बात है कि उनकी पोजीशन क्या है। जैसे हम सीनियर या जूनियर से बात करने का अलग अलग तरीका होता है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो कि हायर और लोअर पोजीशन के लोगों में होता है। इसमें अपवर्ड भी हो सकता है, जब जो बिलो लेवल के लोग हैं वो अपवर्ड हायर पोजीशन से बात कर रहे हैं, जूनियर सीनियर से बात कर रहे हैं तो वो अपवर्ड। डाउनवर्ड होता है जब सीनियर जूनियर से बात करता है। सीनियर और जूनियर कब बात करेंगे, जैसे कि जूनियर है, जूनियर को कोई रिपोर्ट देनी है, कोई प्रॉब्लम बतानी है तो वो बात करेगा। सीनियर है, सीनियर को जो रिपोर्ट मिली वो उसका फीडबैक देगा अपने जूनियर को कि हाँ आपने ये काम किया, वो काम किया। तो ये सब चीज़ें साथ में पूरी टीम ऐसे काम करती है। फिर हम बात करें अगर जो एक टीम का मैनेजर होता है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। वो टीम को अच्छे से सुपरवाइज करता है, गाइडेंस देता है, सबका जो काम है वो मैनेज करता है। फैसिलिटेटर होता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वो इंटरनल कोच होता है। कोच का मतलब है कि वो अपने लोगों को गाइड भी करेगा, उनसे सही से बात करेगा, पूछेगा क्या परेशानी है क्या नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। वो अपनी पूरी टीम को इवैल्यूएट करेगा कि टीम में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। प्लीज़ पूरा वीडियो जाके रिवाइज कर लेना। मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।